मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, भाई साहब कुछ दिनों में ही बोर्ड का एग्जाम है। बच्चे बिल्कुल परेशान है कि भाई क्या करूं क्या ना करूं कैसे करूं। तो सुन लो बस मेरी बात। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा पेपर कहां से आता है और यकीन मानो ये एनालाइज करने में मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं तीन रात से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा हूं, पैटर्न को देख रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, तब मैं कंक्लूजन लेके आपके पास आया हूं। पूरा पेपर यही से आएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी और सब कुछ यही है। पढ़ना कहां से है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, वो सारी बात हम यहां करने जा रहे हैं। यानी पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से उठ के आएगा। और यकीन मानो जब आप पेपर देने जाओगे और क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार उस बंदे को ये बात कैसे पता था। तो बस आगे बढ़ते, बड़ी बड़ी बातें ना करते। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स में सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछा गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल से और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन बार बार आई हुई है, डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं और ये सारे टॉपिक है आपके। तो पहले चैप्टर से आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर हमारे पास कम टाइम है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे बढ़िया से। उसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। सभी आपके जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम प्रैक्टिस कौन सा क्वेश्चन करें, टाइम बहुत कम है, कहां से थ्योरी पढ़े, टाइम बहुत कम है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बस मेरे साथ बने रहो, बन जाओगे, बस ध्यान दो। फिर दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो अपने पास चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से कहां से क्वेश्चन आया उसकी हम बात करते हैं। देखिए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी इस चैप्टर से 4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कहां से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, कम टाइम के अंदर सारी बातें बताऊंगा वीडियो के एंड में। बस आपको एक बार टॉपिक देख लो। फिर आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको दिख रहा है किरचॉफ लॉ से हर साल क्वेश्चन आया है, मान के चलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम वाला कांसेप्ट और मीटर ब्रिज। अब देखिए मीटर ब्रिज मैंने क्यों यहां पे लिखा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बाकी सिलेबस में पाया गया है। तो जो सीबीएसई वाले हैं वो मीटर ब्रिज को नहीं करेंगे। सीबीएसई वालों के लिए यहाँ पर मीटर ब्रिज की जगह पर आएगा वीट स्टोन ब्रिज। लिख लो यहाँ पर, पेन अभी काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपका होगा वीट। मैं देख लेता हूँ पेन तो काम कर ही जाएगा। एक मिनट, थर्ड पे थे हम, मार्क। तो मैं देख रहा हूं जो सीबीएसई वाले हैं उनको मीटर ब्रिज नहीं करना है, लेकिन बाकी वाले जो बोर्ड के हैं उनके लिए मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीबीएसई के लिए वीट स्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यानी कि आप पढ़ो भले ही सब कुछ, पर इन टॉपिक्स पे आपको गहराई से ध्यान देना है। दोस्तों अगला जो हमारे पास है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ से और उसके एप्लीकेशन से बार-बार क्वेश्चन आता है, तो बायो-सावर्ट लॉ को कंप्लीटली ही पढ़ना है। फिर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भाई वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पक्का ही पक्का आता है कन्वर्जन वाला कि भाई गैल्वेनोमीटर अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसका कन्वर्जन एमीटर में, वोल्टमीटर में, मतलब पूरा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। और आपको मन में लग रहा होगा सर आप टॉपिक बोल तो रहे हो ऊपर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो दोबारा बोल रहा हूं लास्ट में मैं आपको बहुत ही गजब तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली 2 से 3 दिन में ही पूरे सिलेबस का धुआं कर दोगे। मजाक नहीं कर रहा, बस वेट करो। फिर आपका मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। फिर दोस्तों अपना मैग्नेटिज्म मैटर में मैग्नेटिक डाइपोल पे, और मैं आपको बता दूं कि अर्थ एज अ मैग्नेट के लिए थोड़ा बता दूं आपको डिटेल में, ध्यान दीजिए। अर्थ एज अ मैग्नेट वाला टॉपिक जो है इस बार अपने सीबीएसई में नहीं है। तो जिनके पास सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर अर्थ एज अ मैग्नेट की जगह पर अब ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है आपके मटेरियल के ऊपर, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैग्नेटिज्म में पैरा डाया फेरो के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, जो भी चीजें इसके बारे में है बहुत डिटेल से पढ़नी है। आपके मन में सवाल आएगा सर आप टॉपिक तो बोल रहे हो पर हम कहां से पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है, कहां ढूंढेंगे, सारी चीजें बताऊंगा, बस वेट करो, है ना, टेंशन मत लो। अब देखिए अब बात करते हैं भाई मैग्नेटिज्म मैटर हो गया, अब हम बात करते हैं ईएमआई। तो देखिए ईएमआई को मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है क्योंकि ईएमआई से हर साल फिक्स टॉपिक्स आते हैं। तो जिन चैप्टर को मैंने यहां लिखा नहीं उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए अल्टरनेटिंग करंट से कौन सा, क्योंकि मैंने जब ईएमआई का रिसर्च किया ना तो मुझे कॉमन पॉइंट्स मिले कुछ जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। देखिए तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट से हमारे पास कौन-कौन से क्वेश्चन है जो हमें मिल रहे हैं बार-बार। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट से मिल रहा है एसी सोर्स। ये एसी सोर्स के ऊपर क्वेश्चन बार-बार आता है कि भाई एसी सोर्स में कौन सा सोर्स होता है हमारा, E = E0 sin ओमेगा t। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार-बार आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं चीज करके दिखाऊं। जैसे वो आपसे बोलेंगे कि एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जो, या एसी सोर्स है जो I = I0 sin ओमेगा t है या E = E0 sin ओमेगा t है, और इसके ऊपर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बार-बार देखा गया है दोस्तों। इसके अलावा जो भी एसी सर्किट है आपके, एसी सर्किट के ऊपर क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। कहां गया एसी सर्किट के ऊपर बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एलसी सर्किट है ना, एल और सी को लगा दिया हमने। वैसे तो एलसी बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं होगा, आरसी होगा आपका, आरएल सर्किट होगा, एलसीआर सर्किट होगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बार-बार। फिर आपसे ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और मेनली क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे पूछा गया है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने रिसेंटली क्या देखा है कि रिसेंटली कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में कुछ टॉपिक जैसे कि एवरेज पावर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर वाला कॉन्सेप्ट प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एलसीआर से चांस और ट्रांसफार्मर से चांस बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछा जाता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लेके ही न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर इन टॉपिक्स से हम, मतलब इस टॉपिक को हमने कर लिया, ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं क्या पढूं, तो उसके लिए टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है बताना कि आपको कैसे पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, बस वेट करो। फिर अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि भाई जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है पूरा, कि गामा, एक्स-रे, ये सब जो पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स है, लाइक गामा रेज का हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, रडार में कौन सा इस्तेमाल होता है, माइक्रो ओवन में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो अलग-अलग जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डेविएशन, प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म के ऊपर लेके क्वेश्चन बनता है कई बार कि भाई देखो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास हुआ है तो डिस्पर्स हो जाएगा, कौन ज्यादा डिस्पर्स होगा, कौन कम डिस्पर्स होगा, कोची इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं। दोबारा आपके मन में सवाल आएगा सर आप टॉपिक्स बता तो रहे हो लेकिन हम उन टॉपिक्स को कैसे तैयारी करेंगे, तो मैं बताऊंगा, वेट करो। फिर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स नहीं होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को लेके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपसे क्रिटिकल एंगल देंगे, आपसे मतलब क्रिटिकल एंगल निकालने को पूछ सकते हैं। जैसे sin IC होता है हमारा 1/μ। तो दोस्तों आपको जितने भी फॉर्मूले हैं
जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, जितने भी फॉर्मुले हैं जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, उन सभी फॉर्मुलों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा क्रिटिकल एंगल कैसे कनेक्टेड है। आपके मन में सवाल आएगा कहां से पढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला बार बार आता है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो जिसको लेंस मेकर फार्मूला से पहले एक होता है कि भाई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाले टॉपिक्स से डेरिवेशन कई बार आता है, पर ज्यादातर चांस होता है 99% चांस होता है कि आपको लेंस मेकर फार्मूला ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ये हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में बात किया। जब हम रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, जैसे कि हमारा ये मॉल्स लॉ। अब ये लॉ सीबीएसई से तो हटा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में है, तो मैं सीबीएसई वालों को टारगेट करते हुए चल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे वहीं से है, तो मतलब उनका एग्जाम नियर आई होप, ठीक है ना। अब देखिए वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, यंग्स डबल स्लिट के ऊपर, हाइगन्स के प्रिंसिपल के ऊपर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत बार पूछा गया है। पूछने को तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछते हैं, पर अभी मैं जैसा मैंने आपको बताया कि वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो आपको टॉपिक दिख रहा होगा। अब हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब देखिए एटम्स के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम से क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम इज बिकमिंग द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। और न्यूक्लियाई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए कि न्यूक्लियस से पूछ रहे बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन और रेडियोएक्टिव डिके। अब देखिए यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के लाडले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको क्लियरली मेंशन कर दूं कि आपको ये डिके वाला और फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं आते। यानी आपके पास सिर्फ इस चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स नाम का ही टॉपिक रह गया जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जो सीबीएसई के है। और जो सीबीएसई के नहीं है वो सारे टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको बता दूं, तो यहां पर क्लियरली बता दूं कि क्या-क्या सीबीएसई से हट गया है, ठीक है ना। तो मैं एनालाइज करके बताऊं तो क्या-क्या सीबीएसई से हट गया। देखिए सीबीएसई से लॉजिक गेट हट गया आपका, सोलर सेल हट गया है, तो ये और फैब्रिकेशन वाली इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़िएगा और पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। और पीएन जंक्शन पढ़ने के बाद आपको रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ना है, रेक्टिफायर्स, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। तो ये है मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर्स। दोस्तों ईएमआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें कर लेते हैं। एक्चुअली मैं बोला था कि लास्ट में कराऊंगा, स्लाइड्स में आगे था पर मैं बताना ही भूल गया, ठीक है। देखो तो ईएमआई में अगर हम बात करें तो जो मैंने पैटर्न फील किया, अभी मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फोकस टॉपिक है। तो हमारे ईएमआई में पहला टॉपिक जो बहुत फोकस्ड है वो है फैराडेज लॉ। तो आप एक बार फैराडेज लॉ की तैयारी करना है आपको बढ़िया से, और क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंज लॉ वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही कांसेप्ट होता है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चिंता ना करके ज्यादातर फोकस म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कर लेंगे, लेंज लॉ पे कर देंगे, फैराडेज लॉ पे कर लेंगे। पढ़ने को तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी है, पढ़ने को तो इसमें हजार चीजें हैं, मोशनल ईएमएफ है ना, मोशनल ईएमएफ है, तो मोशनल ईएमएफ भी पढ़ने के लिए है। लेकिन आपको बता रहा हूं जो बार-बार रिपीट होता है इस पे और इस पे मतलब ये तीन टॉपिक। मोशनल ईएमएफ पे रोटेशन वाला क्वेश्चन आता है कि एक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो जो ईएमएफ का फार्मूला होता है 1/2 BL² ओमेगा, तो इसके ऊपर देखा गया है कि एक दो बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि ईएमआई के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि हमें कहां से इन सबको पढ़ना है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कहां से और क्या पढ़ना है। देखिए अगर पीछे बताई गई सारी बातें आप अलग से कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपको लगता है कि भाई मैं इतना कुछ कैसे करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टॉपिक कैसे छांट के करूंगा, आपको बिल्कुल सेफ जोन में खेलना है और टाइम खराब नहीं करना है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं आप एक बार इस सीरीज को फॉलो करके देखो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे ओवरऑल जितना भी पूरा सिलेबस है इसके अंदर कवर किया गया पूरा का पूरा। ये सीरीज हमारा चल रहा है बहुत ही गजब, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 9 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, इसीलिए आसानी से देखो सारी वीडियोस है इसके अंदर, सारी बड़ी आसानी से आपका सिलेबस यूं ही निपट जाएगा। और जब आपका एक बार थियरी एक दिन लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन मान लो, आप 1 से 2 दिन में सारा का सारा थियरी यहां से कवर कर लोगे। और उसके साथ ही साथ आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे न्यूमेरिकल मैंने यहां डाल दिए। आप देखेंगे तो 4 घंटे 23 मिनट में फिजिक्स की बुक 1 के सारे न्यूमेरिकल डाले गए, टॉप क्लास न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और उसके बाद आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। यानी कुल मिला के कहानी क्या है। अब आपके मन में आएगा सर ये न्यूमेरिकल हमें कहां से मिलेंगे, तो ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे मुनील सर चैनल पे, मुनील सर चैनल पे मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगाऊंगा पक्का। वैसे आपने देख लिया होगा, एक है आपका, एक चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्लास 12 फिजिक्स फॉर दिस बाय मुनील सर, और एक आपका ये है कि एग्जाम दैट सीरीज फॉर दिस। तो आप सर्च मार के भी निकाल सकते हो। अदरवाइज प्लीज अगर आप इन वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो मेरे बताए टॉपिक्स पे फोकस कर लेना, सारा का सारा पेपर यहीं से आएगा। तो अपना डिमांड कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला।